परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मासिक सत्संग में उपस्थित खिराडी के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, मंच पर उपस्थित संचालक महोदय और जितने हमारे प्रबुद्ध प्रवक्तागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों और हमारे पूज्य श्री कमली बाबा के पावन चरणों में नमन। आज हम लोग मासिक सत्संग में उपस्थित हैं और मैं अभी उतना स्वस्थ नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों के बीच आप लोग की श्रद्धा भक्ति है। आप लोग धन्य हैं। ये कितना मासिक सत्संग है, कितना दिन से हो रहा है? 23वां मासिक सत्संग। और श्रीमान हमारे अवधेश बाबू कि हम लोग मुखारबिंद से संत की महिमा, सत्संग की महिमा सुन रहे थे। सबकी शुभकामना, मंगल कामना आप सबके लिए मैं करता हूँ, ताकि आप लोग खूब अध्यात्म उन्नति करें और खूब आगे बढ़ें। हमारे जो बच्ची है यहाँ, जो भजन गाई, जिनका नाम है लक्ष्मी राज और कौन, क्या नाम? आदित्य राज, और एक बहन है ना शिवांगी। तो बहुत सुंदर भजन आप लोग, बहुत देर से ये लोग भजन सुना रहे थे, हम आके सुन रहे थे। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए इसी गांव की सुपुत्री, आप लोगों के बीच की ही बच्ची, और पिताजी जो है उनके पप्पू बाबू, इन्होंने इतने सुर के साथ भजन को यहाँ गाया। जितना देर इसके भजन के सुर चल रहे थे, मुझे चल रहा था भजन कभी बंद नहीं हो, चलता रहे तो मैं सुनता रहा। तो इस बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद, इसके माता पिता को भी धन्यवाद, और ख़ास करके एक बार और ताली बजाइए बढ़िया से इन लोगों के लिए इस बात पे। तो गुरु महाराज की कृपा बरसती रहे। बड़ी खुशी की बात है, विशेष प्रसन्नता का अवसर है यहाँ। और हमारे पूज्य कमली बाबा, इन्होंने मुझे फ़ोन पे संपर्क किया और मैं देवघर से यहाँ आ गया। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। सत्संग करने से गुरु महाराज की कृपा होती है। आज बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, पार्टी करते हैं, खर्च करते हैं, जिनके पास जैसा सामर्थ्य होता है उसके अनुसार खर्च करते हैं जहाँ तक। लेकिन हमारे पूज्य यहाँ के जो प्रबुद्ध गण हैं, जो विवेक विचार से यहाँ सत्संग कराते रहते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। आज गुरु महाराज को याद किया जा रहा है, गुरु महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया। यह बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है।
बच्चों को संस्कारित करने का ये बहुत अच्छा जरिया है, माध्यम है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज हम लोग सत्संग के माध्यम से, गुरु महाराज की कृपा भी है पूरे गांव पर, जो मैं देखता हूँ कितने श्रद्धा से, प्रेम से सब आप सत्संग में आते हैं काम धंधों को छोड़कर। और भजन गाने से, सुनने से, सत्संग से हमारा संस्कार तो उत्तम होता ही होता है, उसके बाद हमारे मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। जैसे नाले को साफ करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? केमिकल वगैरह डालते हैं, डंडा से साफ करते हैं, तब नाला साफ होता है ना। उसी तरह से हम लोग जो सत्संग करते हैं, हमारे कान में जो आवाज़ जाती है, इस आवाज़ को सुनने से भीतर में जो अवगुण है, वो अवगुण रूपी कीचड़ सब साफ हो जाता है। बोलिए श्री। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग धोने का काम करता है। जैसे कपड़े को धोते हैं पानी से, जल से, उसी तरह से हम अपने मन को संतवाणी से सत्संग से धोते हैं, मस्तिष्क को संतवाणी से धोते हैं, चित्त में लगा हुआ जो कीचड़ है उसको सत्संग से धोते हैं। इसीलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। संत कबीर साहब ने कहा है, सत्संग करने से अज्ञानता दूर होती है, अंधकार दूर होता है, जन्म जन्म का जो पाप है उससे भी मुक्ति मिलती है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। हमारे यहाँ 6 प्रमुख दर्शन हैं, शास्त्र हैं, 6 प्रमुख दर्शन शास्त्र, जिनमें एक दर्शन है, उसका नाम है वेदांत दर्शन। क्या नाम है? जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने की है, जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आइए ब्रह्म को हम लोग जाने। हम ब्रह्म को जाने। फिर वेदव्यास जी कहते हैं कि हम ब्रह्म को क्यों जाने, है ना प्रश्न। किसी भी ज्ञान को हम लोग क्यों पाएं, कोई भी काम हम क्यों करें, प्रश्न है। तो उस कार्य को करने से क्या लाभ और नहीं करने से क्या हानि, ध्यान से सुनिएगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि ब्रह्म को क्यों जाने, क्या लाभ होगा जानने से, नहीं जानेंगे तो क्या हानि होगी। तो बताते हैं कि आप ब्रह्म को इसलिए जाने कि ये जो आपको जीवन मिला है मनुष्य शरीर का, बहुत दुर्लभ है। आप लोग जानते हैं, भगवान श्री राम ने भी कहा था, सुर दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, और ये शरीर देव दुर्लभ है। तो ये देव दुर्लभ जो आपको तन मिला है, इस तन को पाने का जो उद्देश्य है वो क्या है। एक महात्मा हुए, ध्यान से सुनिए, आनंद स्वामी। वो रहते थे काशी में, आर्य समाजी थे, बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी, लोग अपना दुख ले लेके उनके पास जाते थे। हम लोग भी जाते हैं महात्माओं के। आग लगी संसार में, चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार।
तो संत के शरण में जाते हैं लोग। जब आदमी विपत्ति में है, अंदर से अशांत है, बेचैन है, जिंदगी से निराश है, अति आतप व्याकुल जिन हुई तरु छाया सुख जाने सोई। जब मनुष्य जेठ के दोपहर में धूप की गर्मी से छटपटा रहा होता है ना, उसी समय कोई छायादार बरगद पीपल जैसा वृक्ष मिल जाता है तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा चैन मिलता है। उसी तरह जीवन जब झटका देता है ना, संसार की जब लात पड़ती है, रिश्ते जब विश्वासघात करते हैं, संतान संतति जब हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, संपत्ति जब हमारा साथ छोड़ता है, उस समय जो बेचैनी होती है, अशांति होती है, उस अशांति की स्थिति में, उस मानसिक व्यथा से गुजरते हुए मनुष्य के लिए संत और सत्संग क्या है? उसी छायादार वृक्ष की तरह होता है, जिसके शरण में आकर आप अपने आप में चैन और सुकून पाते हैं। वरना आप परेशान होकर आत्महत्या करके प्रेत जोनी में भी जा सकते हैं और अधिक कष्ट होता है। अगर इस सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले, बहुत निंदा है आत्महत्या करने का। ये खिलवाड़ नहीं, जो लोग अपने शरीर को नष्ट करते हैं ना, सोचते हैं मतलब बहुत समय तक तो उनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा। जो आत्महत्या करता है तड़पते रहता है, जल में ही नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्टमय जीवन होता है। फिर अधो योनि को प्राप्त करता है, बहुत मुश्किल, पता नहीं किस कल्प में फिर करुणा निधान से मनुष्य शरीर दे। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने, जिनके मन में ये कभी आत्महत्या के विचार आते हैं ना, मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है, या समय प्रतिकूल है, या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे, या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है। मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आत्महत्या की तो आप दुर्गति को समझ लीजिए, भयानक प्रेत जोनी है, जहाँ स्वेच्छा से आप जल भी नहीं पी सकते, भले नदी किनारे रहिए। स्वेच्छा से भयंकर जलन, अशांति रहती है, एक जगह चैन से नहीं रह सकता प्रेत। वो गोकर्ण जी से अपनी स्थिति बताता है, धुंधकारी जो प्रेत जोनी को प्राप्त हुआ था, किसी तरह बचाओ भैया, भयानक कष्ट में। ये आत्महत्या करने से समस्त देवी शक्तियां उससे नाराज हो जाती। आपको जीवन मिला है दुख से लड़ने के लिए, ऐसे अच्छे काम करो, सत्संग ध्यान करो, बड़ा मंगल हो जाएगा। देखिए, मरने के बाद जो दुख है वो आप झेल नहीं पाइएगा। आत्महा न तरेत्सा आत्महा, कई जगह लिखा है शास्त्र में, वो आत्महनन गति जाए, ऐसा कई जगह लिखा है। इसीलिए जहाँ तक शब्द हमारे श्रवण इंद्रिय में पढ़ रहे हो तो लड़ना सीखिए समस्या से हारना मत सीखिए। समस्याएं तो आती रहेगी, लेकिन आपका जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। ध्यान सत्संग करोगे तो सही बात, आपको कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा ही नहीं। आप सत्संग ध्यान करके देखो, पर प्रभु से और प्रभु के नाम से आपका परिचय नहीं तो बस देहाभिमान में फूले घूमते रहिए। जहां उस देहाभिमान में ठेस लगी तो लगा देह को नष्ट कर दो। देह को नष्ट करना कोई समस्या का समाधान नहीं। तो आनंद स्वामी के पास गया वो व्यक्ति, और आनंद स्वामी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो वो आदमी जो था वो आया, बैठा, और आ करके प्रणाम करके वो बैठ गया। दुखी मन से वो आया, गिरस्त बैठा। और जब आदमी दुखी होता है ना तो चेहरे से पता चल जाता, चेहरे पर उदासी हो जाती है, निराशा झलकता है ना। निराश था बेचारा, उदास था, दुखी था। तो आनंद स्वामी जी उसकी ओर मुड़ के पूछे कि
क्या करते हो? तो बड़ी दुखे मन से वो कहता है कि महाराज बड़ा दुख में। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हो? कहा महाराज दुकानदारी करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा किस लिए करते हो दुकानदारी? कहा दुकानदारी पैसा कमाने के लिए करता हूँ। तो आनंद स्वामी ने कहा पैसा क्यों कमाते हो? कहा महाराज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो उन्होंने फिर पूछा अच्छा खाते क्यों हो? तो कहा महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे? खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? जीना है तो खाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा अच्छा दुकानदारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए और खाते हो जीने के लिए। अंतिम प्रश्न, जीते किस लिए हो? क्यों जी रहे हो? तो बेचारा चुप हो गया। तब आनंद स्वामी ने कहा तुम्हारे दुख का कारण यही, हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे है। पता ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला? क्या मतलब है इसका? मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने लिखा है There are two important days in human life. The first one on takes birth as a human, and the other one the day he comes to know why he is here is human. दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है। पहला जीव के जीवन में होता है। पहला जब जिस दिन वो मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन जिस दिन वो ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों, कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन की सार्थकता और उपयोगिता क्या है, तो वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर आगे उन्होंने लिखा कि जब तक वह दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानता तब तक, और जब तक वो ये नहीं जानता कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक उसका पहला जो महत्वपूर्ण दिन है बड़े भाग मनुष्य तन पावा व्यर्थ हो जाता, अर्थहीन हो जाता। कोई मतलब नहीं है होता उसका, पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूप में मृगाश्चरण, मनुष्य के रूप में वो पशु होता। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिलता है, उस दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को वह सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप दुखी रहोगे। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको ये नहीं मालूम कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? बोलिए, यहाँ क्यों हूं मनुष्य शरीर में? वेद व्यास जी कहते हैं परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है आपको इसीलिए मिला है कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय। इस संसार में आप जब तक रहो अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो और संसार का हित करो।
क्या करो? यही आपके जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे तो जीवन का दुख ही चला जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ही शिक्षा नहीं दी जाती कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च आपके जीवन का लक्ष्य है। और आत्मानं मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता, वो सत्संग के स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मना कव्यो विदुः सौएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मपावृतम। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं, मां, जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है, संसारी लोग किसको कहते हैं? हम सब संसार में ही हैं, आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में है ना, अन्यता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब संसार में ही है। तो फिर संसारी लोगों का संग करना बंधन का कारण होता है। कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, माता देवहूति से। तो संसारी किसको कह रहे हैं? हम सब तो संसार में ही है ना। और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खोल देता है, मुक्ति का द्वार खोल देता है। आत्मानं मोक्षार्थम सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की भी बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते? साधु भी तो संसार में ही होते हैं, पर सही अर्थ में जो साधु है उसको संसारी हम नहीं कहते। कहते हैं? क्यों नहीं कहते? रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा था? नाव किसकी शोभा कहाँ है? नाव की शोभा पानी में है ना। सूखे में नाव की कोई महिमा है? पानी में नाव की महिमा है, वो इस पार से उस पार ले जाने में सक्षम होता है। तो नदी में नाव रहे, नाव भी पानी में, मछली भी पानी में, मगरमच्छ भी पानी में, सोंस भी पानी में, अब बहुत सारे चीजें पानी में, और नाव भी पानी में। लेकिन अंतर है कि नहीं? वे सब पानी में है, डूबे हुए हैं, और नाव पानी में होते हुए पानी से ऊपर है। नाव पानी में है, पानी के ऊपर है, नाव में पानी नहीं। नाव में पानी नहीं है, नाव पानी में है। उसी तरह सभी संसार में है, लेकिन सच्चे साधु के अंदर संसार नहीं होता है। बाकी लोग का शरीर भी संसार में, और उनके भीतर भी संसार घुसा होता है। मकान, दुकान, घर, बंगला, परिवार, रिश्तेदार, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, उनके अंदर भी घुसा होता है कि नहीं? बताइए। लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं ना, उनके अंदर में शरीर तो संसार में रहता है, लेकिन उनके अंदर संसार नहीं रहता। संसार उनके अंदर नहीं रहता, इसलिए वे संसार में रहते हुए संसारी नहीं कहलाते। महर्षि अरविंद का नाम सुने होंगे। अपने देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी संत, स्वतंत्रता सेनानी थे। जेल गए थे वो, अंग्रेजों ने उनको अंडमान निकोबार के जेल में डाल दिया, काला पानी वाला जेल में। उस जेल में उनको 10 साल तक रखा महर्षि अरविंद को।
10 साल जब जेल में रहे तो कोई वहाँ पर पुस्तक लिखते थे, तो कोई कुछ करते थे, लेकिन महर्षि अरविंद पहले से ही आध्यात्मिक साधना की युक्ति उनको प्राप्त थी, दीक्षा प्राप्त थी। तो उस जेल को उन्होंने क्या किया, अपने लिए मोक्ष के साधन का अवसर बना लिया और वहां वे साधना में रत हो गए, साधना में रत हो गए। जेल से जब निकले तो उन्होंने कहा कि एक शत्रु हमारा अंग्रेज है जिसका हमारे देह पे शासन है। इस देह के त्याग के बाद हम इस शत्रु से ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे, व्यक्तिगत मुक्ति हो जाएगी अंग्रेज से। शरीर छूटने के बाद, या फिर हम इस शत्रु को सामूहिक होकर के, संगठित होकर के भगा देंगे। लेकिन एक और शत्रु है हमारा जिसके हम सब गुलाम हैं, अभी भी जिसके हम अधीन हैं। कौन है वो? जिसके हम सब शासन में है, बंधन में है। वह है गुरु महाराज के कहते हैं, यह दुनिया बंदी गृह जम के, यह संसार जमराज का बंदी गृह है। गुरु महाराज जी कहते हैं जिसका हम पर शासन है। यम की गुलामी हम सब कर रहे हैं, माया के बंधन में हम हैं, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। उन्होंने कहा अंग्रेज से भी लड़ो, लेकिन उस यमराज के शासन से भी मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक साधना भी करो, उससे भी छूटो। दोनों दुश्मन से लड़ना होगा, दोनों से मुक्ति पानी होगी, और नहीं तो ये अंग्रेज तो चले जाएंगे, पहले नहीं थे, फिर ये चले जाएंगे, लेकिन हम यम यातना से मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए इनसे भी लड़ो और उनसे भी लड़ो। कैसे लड़ोगे? तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, हमारा विस्मरण करो और युद्ध भी करो, ध्यान भी करो और अपने धर्म के लिए युद्ध भी करो। महर्षि अरविंद उन्होंने लिखा कि संसारी किसको कहते हैं और साधु किसको कहते हैं, सन्यासी किसको कहते हैं? वह आदमी जो केवल सांसारिक सुविधाओं के लिए, सुख के लिए चिंतनशील होता है, कर्मरत होता है, इंटरेस्टेड होता है, केवल बाहरी संसार में रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही बाहर संसार में 5 विषय है। जो इन 5 विषयों में अपने को रत रखता है वह संसारी है। अब भेष कोई भी हो, लेकिन अगर मन तुर में संसार में तो संसारी ही है। अब वेशभूषा कैसा भी हो, जिसका मन अंतर जगत में इंटरेस्ट लेता है, अपने अंदर की दुनिया को जानना चाहता है, आत्मा की दुनिया, उस बाहर की दुनिया में जो है वो निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। मतलब विषयों से जो रहे उदासा, संसारिक भोगों से उदास रह करके आंतरिक हरिरस अपने अंदर की दुनिया में जो रुचि लेता हो, इंटरेस्ट लेता हो, उसमें रमता हो, उसको सन्यासी साधु कर। कपिल ने यही बात कही अपनी माँ से। माँ ने उससे पूछा, गुरु बन गए तुम, पुत्र को गुरु बना लिया? भाई इसमें आयु की बात नहीं है भाई कि उम्र में कितने छोटे बड़े कम बड़े, क्या गुरु गुरु होता है। गुरु किसे कहते हैं? भारी।
तो माँ ने कहा अब तू मेरा गुरु, तो तू बता क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा माँ साधन तो बहुत है, पर एक साधन सबसे सरल है। कौन सा बेटा? भगवत प्राप्ति के कितने उपाय हो सकते हैं? उन्होंने कहा माँ अनेक उपाय है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, बड़े। सांख्यकारी का भगवान कपिल, उन्होंने कहा सांख्यवादी कपिल है, वो तो पता नहीं क्या नहीं बता देते, लेकिन मां को सीधी एक बात कही उन्होंने, तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेहि नाम। मां जो तितिक्षु है, करुणा संपन्न है, सुहृदय है, सरल मना है, निश्चल है, जिनमें काम टिक नहीं पाता, ऐसे महापुरुषों की संगति कल्याणकारी है। मां साधु शंकर, जिनमें काम टिक नहीं पाता, जगत ठहर नहीं पाता, रहता तो है उनमें जगत, पर उन पर ऊपर रहता है। जैसे कमल के पत्र पर, कमल पत्र पर जल ऊपर रहता है, जरा सी हवा से ढरक भी जाता है, पर पत्ता इतना तटस्थ है, पत्र इतना जागृत है, पत्ते पर वो लुढ़कता रहता है। संसार रहता तो है महात्माओं में, पर लुढ़कता रहता है, अंदर नहीं जा सकता। कीचड़ में जैसे कमल खिलता रहता है, जगत के आवेश उनमें रहते तो हैं, उनमें उत्तेजना रहती तो है, ऐसा नहीं उनमें टेम्परेचर नहीं आती, आती ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं आएगी, आएगी, आती है। तो कितनी देर तक, कब तक, उसकी अवधि क्या है? तो महापुरुषों के लिए कहा कि जैसे पानी पे रेखाएं खींचे आप, जल में कोई रेखा खींचे तो खींचते खींचते दिखती है, साथ साथ मिटती जाती है। जैसे पानी में आप कोई रेखा खींचे तो खींचते खींचते वो दिखती है, पर मिटती जाती है, मिटती जाती है। ऐसे साधु पता कौन? और संसारी कौन? संसारी वो जिसमें, जो संसार में रहता है उसके भीतर भी संसार रहता है। संसारी कौन? जिसके भीतर में भी संसार और वो संसार में रहता है। तो जो संसार में रहता है उसके भीतर भी संसार है। साधु कौन? जो संसार में तो रहता है, उसके भीतर में संसार नहीं रहता, उसके भीतर जगत का अभाव है। ये जगत का अभाव कब आएगा? ज्ञान के बाद। बाहर संसार जिसके लिए साधन है जीवन निर्वाह का, उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है। सन्यासी है, साधु, महात्मा। ऐसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना, नारियल, नारियल, नारियल में जब पानी रहता है तो नारियल का जो फल होता है, फल गड़ी, वह पकड़े हुए रहता है आउटर सेल को कस के। लेकिन जब अंदर का पानी सूख जाता है नारियल का, तो भीतर की गड़ी जो है, ऊपर वाला जो नारियल का सेल होता है, उससे छूट के अंदर में रहता है। उसी तरह संसारिक भोग इच्छा में जिसका मन रमा रहता है, वासना रूपी जल जिसके अंदर में है, विषय भोग की वासना का जल, वो संसार को पकड़े हुए रहता है। और जिसके अंदर में से भोग इच्छा की समाप्ति हो गई है, संसारिक भोगों से उपराम हो गया है, वो सिद्ध साधु संत है। वह संसार में रहते हुए भी शरीर संसार की आसक्ति, भोगों की आसक्ति से मुक्त होकर के देह में रहते हुए विदेह होते हैं। ऐसे विदेह जीवन मुक्त, ऐसे संसार की वासनाओं को त्यागे हुए आत्म सुख के लिए प्रयत्नशील या आत्म सुख में रम गए संत, इनके जो संग में होते हैं, जब इनका संग होता है तब फिर हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है, क्योंकि संग का रंग सब पे चढ़ता है। संग का रंग सब पे चढ़ता है। तो संग किसका करना है? सेवत साधु समन
कलेसा। संत महात्माओं का संग कीजिए, सत्संग कीजिए। चारों फल की प्राप्ति का द्वार है ये साधु संग। तो हम लोग सत्संग की महिमा, तुम अंधकार में आ गए हो, परमात्मा ने शब्द में है, और ये जो अंधकार में आप आ गए हैं ना, असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है, तो उतर पर्योतम माहे पीवनी शब्द में, ये जो निशब्द से अंधकार में हम आ गए हैं, यही अंधकार में आने से गुरु महाराज कहते हैं सारे दुख का कारण है। होमर कहते हैं शाश्वत धाम से भैया मृतलोक में आ गए हो, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप सताते हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है, और ऐसे दुखालय में आप आके आप शाश्वत सुख चाहते हैं, यही आपके दुख का कारण है। अज्ञानता आपकी यही है कि आप भाग रहे हैं उसके पीछे, जो मृगवार सब ही प्रपंचन, ये सब मृगवारी की तरह भागते रहिए, ये मिलते जाएंगे और वासनाएं कामनाएं जगती जाएंगी, सुख दूर दूर रह जाएगा और संध्या आ जाएगी, जीवन का मृत्यु सामने खड़ा खींच के जमदूत लेके चला जाएगा, सुख शांति से दूर हो जाओगे। तो शाश्वत सुख शांति और आनंद के धाम से दुख की नगरी अंधकार में आ गए हैं, यही आपके दुख का कारण है। इसीलिए जरा इस अंधकार से ऊपर उठिए, चलिए उस ओर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं भ्रम को तोड़ो, धन क्या गिने निज तन न सहाय, तुम हंसाए के कहा, याते उठो सतगुरु गुरु है रोक करी है सहाय अनेका। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उठिए जागिए, उत्तिष्ठता जागृता प्राण प्रेबराण्य बोध सुरस ध्यारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगो उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुष संत के समीप जाओ, वो बताएंगे आपको कि किस तरह से अंधकार से ऊपर उठोगे। वो रास्ता आपके अंदर में है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण मार्ग है, वो बिना संत सदगुरु के कृपा से न कभी कोई जाना है न कभी कोई जान सकता है। बिन दया संतन की मेही, जानना इस राह को हुआ नहीं होता नहीं वो होनारा है नहीं। इसीलिए उठिए, सत्य नाम धुन राम सार सो गुरु नाम पूरन कामा हो, अपरखी सूरत से नाम निर्मल वह लेहू में ही विश्रामा हो। एक आदमी बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, घड़ा बहुत सारा लेकर बैठे बैठे घड़ा बेच रहा था, कुछ बिका कुछ नहीं बिका। गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे ठंडी हवा चलने लगी, वो बेचारा सो गया दुकान वो बेचने वाला। उधर से एक आदमी कार लेके आया, उसको इच्छा हुआ कि घड़े का जल पीना चाहिए, फ्रिज का जल बीमारी का कारण है, घड़े का जल स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। सोचा घड़ा ले लेते हैं, कार रोक करके आया तो देखा कि ये आदमी एकदम फखराटा ले रहा है, पेड़ में सट करके। उसको जगह है जी, उठो उठो उठो, तो वो उठा, कहा क्या बात है, कहिए। कहा क्या कर रहे हो, कहा क्या करेंगे, घड़ा बेच रहे हैं। कहा ऐसे ही घड़ा बिकता है जी, हैं? कहा कैसे बिकता है, कहा तुम तो खराटा ले रहा है। तो कहा तो घड़ा कैसे बेचे बताइए ना। कहा कि घड़ा जब कोई आए जाए तो उसको रोक के कहो, उसको कहो कि आइए आइए घड़ा लीजिए। ये घड़ा जो है शीतलता प्रदान करता है, जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। 4 गिलास के बराबर ये एक गिलास में इस घड़े के ठंडा जल में प्यास बुझाने की क्षमता है। इसकी तारीफ बढ़ाई करोगे तब न लेगा जी। तो ये आदमी भी वैसने था, कहा तब उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। तो कहा अरे उससे क्या होगा, अरे ज्यादा से ज्यादा आपका घड़ा बिकेगा, बहुत तो तुमको बहुत पैसा हो जाएगा। तो कहा तब फिर क्या करेंगे, है? तो क्या करेगा, अरे जब पैसा हो जाएगा तो गाछ के नीचे घड़ा बेचने की जगह एक बढ़िया सा तुम अपना टटरा बनवा करके और तब घड़ा बेचना सुख शांति से। कहा अच्छा, तब और क्या करेंगे उसके बाद। कहा और पैसा हो जाएगा ना, और जब पैसा हो जाएगा तो तुम ऐसा करना, कुछ सरकार से भी लोन लेकर घड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके
कई शहर में दुकान लगा देना, मैनेजर रख लेना। कहा तब उसके बाद क्या करेंगे? कहा उसके बाद अरे घर द्वार बना लेना, शादी ब्याह कर लेना, अभी तो नौजवान है, 10 साल में शादी ब्याह कर लेना। कहा कि उसके बाद? कहा घर द्वार हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, 10 दुकान हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, उसके बाद और क्या? आराम करना। कहा धर तेरी के, वही तो कर रहे थे, काले जगह यार, वही तो कर रहे थे। क्या जगह? जगह का है जो काम अभी इसी वक्त पेड़ में बैठ के हो सकता है, उसके लिए तुम इतना तामझाम कर दिया, इतना तामझाम कि ये ब्याह कर लो, वो कर लो, ये कर लो, दुकान बना लो, 10 दुकान हो जाएगा, कर्जा ले लेना, लोन लेके ये कर लेना, घर बना लेना, ब्याह हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। आराम करना है, जिसको आराम करना है अभी कर ले, नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं विश्राम, आराम ऐसे ही होगा। अरे आराम चाहिए तो कौन? राम। जीवन में राम आएंगे तो आराम आएगा। राम जीवन में आने चाहिए। भगवान राम की मूर्ति आने से काम नहीं चलेगा, राम आना चाहिए। राम, वो राम, कौन राम? जो सबके अंदर में रमन करने वाला है, जो सब जगह रहने वाला है। वो सर्वव्यापक राम पास खड़ा और नजर ना आवे, ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बास समान, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। ऐसे सर्वव्यापक राम जब आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन में आ जाएंगे, गुरु महाराज कहते हैं फिर लहो में ही विश्राम आओ, परम विश्राम। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? बुद्ध कहते हैं ठहर गया मतलब यम जन्म मरण के चक्र से छूटकर शाश्वत धाम में एक हो गया, स्थिर हो गया। सरिता जल जल नदी में जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा को पाकर एकदम अचल हो गया, जैसे नदी का जल प्रशांत महासागर में मिलके शांत। तब विश्राम। अब वो अभी हो सकता है, उसके लिए धन दौलत पद प्रतिष्ठा इतना कुछ आडंबर रचने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकांश लोग यही आपको उपदेश करेंगे कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सब हो जाएगा, फिर जीवन में आनंद का कभी नहीं। आनंद चाहिए तो क्या करो? अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनिए। आनंद चाहिए तो ध्यान कीजिए, आनंद चाहिए तो विषयों की ओर से अपने आप को, अपने वृत्ति को मोड़ो, तब आनंद। अभी इसी क्षण यही आनंद हो जाएगा, नहीं तो घूमते रहिए। कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सदगुरु मिले, कहा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ मिले सो मिले दिले बिच हेरना। निज तन में खोज सज्जन बाहर नौ, खोजना अपने ही घट में हरे हैं, अपने में खोजना। देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हों न मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, कि तिनकी मुक्ति संशय नहीं कहत जुलाह कबीरा। ये संत मत कहता है, खोजने की युक्ति देता है, कहते शांति आनंद तुम्हारे अंदर है। वह परमात्मा सर्वत्र होने के कारण आपके अंदर में भी है, इसलिए अपने में खोजिए। इस अंधकार से जरा परे उठिए, तमसः परस्तात्, उस तमस से जरा ऊपर उठिए, प्रकाश में जाइएगा। प्रकाश में जाते ही आनंद की वर्षा शुरू हो जाएगी। उस वर्षा में स्नान करते हुए, शब्द की धार में खिंचती हुई, ये सूरत मीन सूरत धार धरी भाठा से सिरा चढ़ी रही। मीन रूपी मछली रूपी सूरत उस
शब्द की धार को पकड़ करके पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर की ओर उठती हुई निःशब्दम परमम पदम में जाकर परमात्मा में एक मेघ हो जाएगा। ये भेद बिना गुरु के कोई नहीं बताता, ये ज्ञान बिना पूरे और सच्चे सदगुरु का कोई नहीं बता सकता। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह होवत गुरु में ही से ही गुरु की अमित बलिहार। तो पूरे और सच्चे संत सदगुरु जब मिलते हैं, ईश्वर भक्ति और सदाचार जिसके जीवन में है वो पूरा मनुष्य है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पाप का त्याग, और हिंसा में मांस मछली का भी, अंडा का भी त्याग। एक आदमी कह रहे थे कि जो बाजार में अंडा मिलता है ना, वो शाकाहारी अंडा मिलता है, वो अंडा शाकाहारी होता है। तो हमने कहा तो शाकाहारी अंडा है तो आप खाइए, आप खाइए, शाकाहारी अंडा है। कहा हम तो खाते ही हैं। तो हम कहे खाइए ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन याद रख लेना ये शाकाहारी अंडा जो है कैसा है पता है ना। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, जब पड़ेंगे यमराज के डंडे तो हो जाओगे। तो इसको समझना है, मांस मछली नहीं खाना, पाप कर्म से छूटा हुआ जिसका जीवन है और ईश्वर की भक्ति है, पूरा मनुष्य है। संतों की शरण में हम आकर के मनुष्य बनते हैं जब हम सदाचारी जीवन, पापी जीवन को त्याग कर सदाचारी पुण्यात्मा का जीवन धारण करते हैं और ईश्वर भक्ति की युक्ति लेकर साधना में लग जाते हैं, तो हमारा मनुष्य जीवन शुरू होता है। ये सद्गुरु की कृपा और सत्संग में होता है, और कहीं ये ज्ञान नहीं मिलता। आज जिस दिन जीवन इस पथ पर बढ़ गया ना, तो चलत पंथ सुख होत महा है। जीवन से दुख घटने लग जाता है और सुख बढ़ने लगता है। जितना सत्संग ध्यान में आप लोग रमिएगा ना, उसी मात्रा में संसार का दुख आपका पीछा छोड़ के भागते जाएगा और सुख आपके जीवन में बरसते चला है। जैसे बारिश हो रही है उसी तरह से ये रास्ता है। आनंद और कल्याण की जड़ है ये संत समाज, चलते फिरते हुए तीर्थराज प्रयाग। डुबकी लगाना है आनंद और प्रेम से, या इसको अपने जीवन में धारण कीजिएगा तो बातें अनमोल, मोल नहीं एक एक की। एक एक बात इस सत्संग की इतनी अनमोल है कि जीवन में धारण कर लो तो आपका जीवन पलट जाएगा। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। एक शब्द धारण किया कौन, एक शब्द ऐसा बाण लगा कि अंगुली माल महान हो गया। जो पाप तुम करते हो कौन कौन भागीदार है, इस एक शब्द ने जीवन बदल दिया। किसका? रत्नाकर का। महर्षि वाल्मीकि बना दिया। गुरु महाराज कहते हैं, मुझसे किसी ने पूछा कि इस नए उम्र में आपने क्यों बैरागी भेष ले लिया, तो मैंने कहा था, मैंने तीसरी क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में मैं पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। और ये एक शब्द मेरे मन पर अंकुश का काम किया, जैसे अंकुश की मार से हाथी सावधान हो जाता है। मैं सावधान हो गया कि जब मरना है तो जीवन का मर्म को जान लेना चाहिए। बोलिए श्री। तीसरी क्लास में संस्कार देखिए गुरु महाराज, एक बाणी ने जीवन को गुरु महाराज का पलट दिया। और एक दिन कहते हैं, पढ़ते पढ़ते रामचरितमानस में जीवन का मर्म भी उनको मिल गया। दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। और गुरु महाराज निकल गए सत्य की खोज में। सौभाग्यशाली था, गुरु की खोज में खूब भटका, एक लंगोटी तक रह गई थी। ये जो गुरु महाराज पर फिल्म बनी है ना, महर्षि में ही एक विचार, एक व्यक्तित्व, उसका 5 मिनट का ट्रेलर देखकर कोई ऐसा व्यक्ति वहां नहीं था जिसके आंखों में आंसू नहीं आ गया।
कुप्पा घाट में आंसू नहीं आ गए। 5 मिनट का टेलर। तो गुरु महाराज कहते हैं सौभाग्यशाली था, एक लंगोटी रह गई। भाग्यशाली था मैं कि बाबा देवी साहब जैसे सच्चे संत सदगुरु मिल गए। जीवन का सही अर्थ आ गया, आंतरिक रहस्य मिल गया, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा का सच्चा भेद मिल गया और मैं अपने जीवन को कृत कर लिया। एक शब्द ने जीवन को पलट दिया। संत की एक वाणी आप लोग अगर आप जीवन में धारण कर लेंगे तो आप अनमोल हो जाइए। एक वाणी अनमोल हो जाइएगा, आपकी कोई कीमत नहीं दे पाए। तो अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, बाहरी सत्संग से सुधार होगा, जीवन का लक्ष्य मिलेगा और जीवन का लक्ष्य देव धैर्य करिए फल भाई भजिए राम भजन की युक्ति मिलेगी। तो बता देंगे संत आपको कि अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, ध्यान की युक्ति मिलेगी और जिस दिन ध्यान की युक्ति मिल गई उस दिन आपका सही अर्थ में भाग जग गया। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाए। अब भाग और जग गया, मनुष्य बने लेकिन भाग नहीं जगा था। सत्संग मिला तो भाग जगा और जब सदगुरु मिले तो परम सौभाग्य जग गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है जब जीवन में सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं, उनकी सदयुक्ति मिल जाती है तो जान लेना कि आपने आधा माया के जंग को जमराज को जीत लिया है। ये आधा जंग माया से उस दिन जीत गए आप जिस दिन पूरे संत सदगुरु की सदयुक्ति मिल गई। आधा बस रह गया है, उस आधा में आपको अपना जोर लगाना होगा। मतलब सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। संलग्नता के साथ अब आपको आधा जंग जीतना है, अब वो अपनी मेहनत से करना होगा। उसके लिए नियम से सत्संग ध्यान करना होगा। तो सत्संग ध्यान दोनों कीजिए, बाहरी और आंतरिक सत्संग नियमित करिए। सदाचार में रहकर पूरे मनुष्य हो जाइएगा, तब आपको लहै चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों आपके जीवन में आ जाएगा। ईश्वर को पाकर आप ईश्वर हो जाइएगा। सदगुरु बता देंगे मंत्र जपना है, मंत्र की विधि बताएंगे, रूप ध्यान की विधि बताएंगे, अंतर साधना बताएंगे। मानस अंतर साधना इस बंद नेत्र से इस तरह से देखो, बंद आंखों को करके इस तरह से देखो, देखने की युक्ति से देखो कि लखत लखत लखी पड़े क्या, अंतः प्रकाश हो जाए। कटे जम फंद है, जम का फंदा भी कट जाए। माम दक्षिण निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम, बाएं और दाएं दृष्टिधारों को निरुद्ध करके 10वें द्वार सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाओ। और इस सुषुम्ना में जो प्रविष्ट कर जाते हैं, भगवान कहते हैं उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। तास्तेयांति परमाम गति, परम गति मिलती है। तो ये दोनों आंखों के मध्य में स्थित इस मोक्ष के द्वार का भेद सदगुरु बताते हैं। और जिसको ये भेद मिल गया है वो मनुष्य बड़भागी हो जाते हैं। और इस 10वें द्वार में प्रविष्ट करके चित्त वृत्ति के पूर्ण सिमटाव करके ध्यानम शून्यगतम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः, अपने मन को रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से एकदम खाली कर दीजिए। मानस जप मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया, बिंदु ध्यान की क्रिया के द्वारा बार बार याद रखिएगा, ये ब्रह्म ज्योति जुगल दृष्टि की धारों को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित हो जाने से स्वतः प्रकट होता। आप ही वो बिंदु जल के पट गिरा बस निर्खत रहो, अपने आप वो ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाता है। ये कहीं दबाने से नहीं होता है। आंख खराब हो जाएगा ऐसे अगर बाएं दाएं दाब के ब्रह्म ज्योति देखिएगा, ब्रह्म ज्योति होगा, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। आप ही वो बिंदु जल के युगल दृष्टि की धारें केंद्रित हो जाएगी, अपने आप वो ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। जिस बिंदु के प्रकट हो जाते हैं दूरदर्शन मां पुण्यात दिव्य दृष्टि हो जाएगी। तो इस साधना को एकाग्रचित होकर के कीजिएगा, अंतर सत्संग। और फिर नाद साधना होगा, ज्योति में नाद का मेला, उलट के खेल यह खेला। बहिर्मुख से अंतर्मुखी हुए,
फैले हुए चेतन धारों को समेट करके 10वें द्वार में केंद्रित करके अब बहिर्मुख से जब अंतर्मुखी हुए पिंड से ब्रह्मांड अंधकार से प्रकाश की ओर चले, तब वहां पर बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे चिने निशब्दम परमम पदम, तब आपके अपने अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति के साथ ही अंतर्नाद खुल जाएगा, अनहद खुल जाएगा। अनहद में धुन सतलोला, उस अनहद ध्वनियों में सत ध्वनि की सुनने की युक्ति संत सदगुरु बताते हैं, उसको नादानुसंधान कहते हैं, सूरत शब्द योग कहते हैं। उस सूरत शब्द योग नाद की साधना के द्वारा हम फिर प्रकाश मंडल से भी परे शब्द मंडल में जाते हैं, और शब्द मंडल से निःशब्द में जाते हैं, जो परम पद है, परमात्म पद है, और जीवन का परम कल्याण हो जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ठीक ठीक सत्संग कीजिए, बाहरी सत्संग भी ठीक ठीक कीजिए, नित्य नियमित कीजिए, और आंतरिक सत्संग भी ठीक ठीक कीजिए। बाहरी सत्संग नहीं कीजिएगा ना तो आंतरिक सत्संग छूट जाएगा। बाहरी सत्संग कोयले के चूल्हा में, महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, कोयले के चूल्हा में जब नीचे से हवा देते हो ना तो ऊपर अग्नि जो है कोयला प्रज्वलित होता है। उसी तरह बाहरी सत्संग हमारे मन में ऐसी हवा मारता है कि आंतरिक सत्संग करने के लिए हमको चार्ज कर देता है, प्रेरित कर देता है। बाबा देवी साहब ने कहा बाहरी सत्संग उसी को कहते हैं जिससे आंतरिक सत्संग की प्रेरणा मिलती है। तो अंतर सत्संग है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए माया मंडल को पार करना, और वो माया जो अंधकार प्रकाश और शब्द के रूप में हमारे ऊपर आवरण बन करके है, उस आवरण को पार करने के लिए कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग और नाद योग है, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। तो इस तरह से ठीक ठीक अंतर सत्संग को जान करके युक्ति लेकर खान पान शुद्ध करके नियमित साधना कीजिए। बहुत कठिन नहीं है, सरल सरल जग में प्रचारी। गुरु महाराज कहते हैं ठीक ठीक युक्ति लेकर के कीजिएगा। जिनका खान पान शुद्ध रहेगा ना, जिनका जीवन में सदाचार रहेगा ना, ठीक ठीक पालन होगा ना, ठीक ठीक जब आप चलते फिरते जब का अभ्यास करने लगिएगा, बैठ के भी अभ्यास कीजिएगा, जब आपका मन रमेगा तो मानस ध्यान ऑटोमेटिक होने लगेगा। जिनका मानस ध्यान होने लगेगा, ठीक ठीक मानस रूप अपने अंदर में दिखने लगेगा, तब वह श्रुति को शुद्ध किया हुआ सातों गुण स्थिति में पहुंचा हुआ साधक जब दो नैना बीच सन्मुख देख, दोनों आंखों के मध्य सन्मुख देखेगा, तो उसकी दृष्टि आपस में जाकर के द्वादशांगुल पर्यंत नासाग्रे विलंबरे जरूर 12 अंगुल पर सट जाएगी, अपने आप 12 अंगुल पर जाकर सटेगी। और एक बार दृष्टि जब 12 अंगुल पर जाकर सट जाती है ना, तो सूरत को अपना 10वां द्वार ठीक ठीक दिख जाता है, मोक्ष द्वार का अंदाजा उसको मिल जाता है। उसके बाद साधना में बार बार उसकी दृष्टि वहां जाके ठहर जाती है, आपस में दोनों दृष्टियां सटने लगती है, प्रकाश की झलक बार बार मिलती है। लेकिन चूंकि प्रारंभिक अवस्था में हमारी दृष्टि शक्ति जो है कांपती है, इसीलिए दृष्टि स्थिर नहीं रह पाती, इसलिए ज्योति दृढ़ता से नहीं पकड़ में आता, बिंदु पकड़ में नहीं आता, प्रकाश दिखता है हट जाता है। लेकिन दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते करत कंपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ हो बे सूरत, दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, हारे में ही लगी टकटकी खूब जोर भर जोर से। आंख पर बिना दबाव डाले अपने ख्याल को एकदम पकड़ के रखिए, और ठीक ठीक जैसे एक बार आप केवल दृष्टि को सटा लिए ना, तो अंदाज मिल जाएगा कि बस यही है, अब दृष्टि बार बार देखेगी। अतिशय अभ्यास करते करते दृष्टि स्थिर हो जाएगी, फिर अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, फिर ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, आपका काम एकदम आगे सरल सरल काम बन जाएगा। तो बस अंधकार में खूब लड़ाई होती है, उसके बाद तो बस एक बार 10वां द्वार का झलक मिला, उसके बाद आप रोज आनंद में, मन करेगा कब समय मिले ध्यान पर बैठे,
और जब ध्यान पर बैठिएगा एकदम आनंदित होकर के उठिएगा, क्योंकि परमात्मा की एक विभूति ज्योति रूप में आपको कई बार दर्शन हुआ। भले ही उस पर दृष्टि नहीं ठहरी हो, पर दिखा तो है, वो उम्मीद तो जगी है। और साधना में आपकी स्थिति बढ़ती चली जाएगी, लगन बढ़ता जाएगा, अंदर का रस मिलने लगेगा, विषय रस छूटने लगेगा और आप एकदम से बदल जाइएगा, आनंद से बढ़ जाइएगा। आपके इर्द गिर्द में जो आएगा ना, उसके अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की बड़ी महिमा है, इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, सारा काम बन जाएगा। ये आनंद और कल्याण की जड़ है, इस आनंद कल्याण की जड़ को पकड़िए, जीवन आनंद और कल्याणमय हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो सत्संग ध्यान, सत्संग में अपने जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका जीवन भक्ति में सुखमय हो, आप सबके जीवन में सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, जो करा रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय हमारे पूज्य कमली बाबा, हमारे पूज्य अवधेश बाबू और जितने भी हमारे मुखिया जी हैं, जितने भी हैं, और आप लोग इस गर्मी में भी सबके सब आए हुए हैं, इसलिए आप सबको साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की पाएंगे गुरु